हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम एसी चलाते हैं और एसी चलाने के बाद सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है, बिजली का बिल बढ़ा आता है। जी हाँ, बिजली का बिल सबका ही बहुत ज़्यादा आता है। एसी भी चलाना है और बिजली का बिल भी भरना है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम एसी तो चलाएंगे, पूरी कूलिंग भी लेंगे, फुल नाइट एसी भी चलाएंगे, लेकिन हमारा बिजली का बिल बहुत कम आएगा। वो कैसे आएगा, वो आपने वीडियो मेरी सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, वीडियो समझनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको। जब तक आप बात नहीं समझोगे तब तक आपका बिजली का बिल बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो आज जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो आपने समझना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपका बिजली का बिल ऑटोमेटिक ही कम होगा। ये आप आजमा के देख लेना। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हम एसी चलाते हैं तो ज़्यादातर आप में से लोग क्या करते हैं, एसी चलाने के बाद टेम्परेचर रख देते हैं 16, 17 या 18 डिग्री टेम्परेचर पर एसी को चलाते हैं। भाई हमें तो पूरी शिमला जैसा माहौल चाहिए, यही होता है ना। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आप क्या करो, जो सिस्टम होता है बाहर, जब गर्मी होती है ना, प्रॉपर गर्मी होती है, तब एक रेंज होती है टेम्परेचर की 38 to 45, 38 से 45 डिग्री के बीच टेम्परेचर रहता है नॉर्मली। 40 रहेगा, 42 रहेगा, 45 रहेगा, या थोड़ा सा मौसम ठंडा हल्का फुल्का हो जाए तो 38 तक आता है। मतलब रेंज जो है 38 से 45 डिग्री के बीच की रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम एसी चलाते हैं तो एसी ना, आपकी सोच क्या है, अगर हम 16 डिग्री पे रखेंगे तब भी कूलिंग करेगा, ऐसा नहीं है। एसी कभी भी अगर आप 16 पे रखोगे, आप चाहे उसको 28 पे रखोगे तो भी कूलिंग करेगा। अगर आप उस एसी का टेम्परेचर 28 भी कर दोगे ना, 26 भी कर दोगे, 27 भी कर दोगे, तो भी उतनी ही कूलिंग करेगा। 16 पे करने से ज़्यादा कूलिंग नहीं करेगा, ये याद रखना। टेम्परेचर को अगर आप 16 करोगे, उससे कूलिंग कभी ज़्यादा नहीं होती है। एसी की कूलिंग वैसे ही नॉर्मली जितनी आनी है वो सब बराबर ही आनी है। बस आपने क्या करना है, जब आप एसी चलाओ, जैसे बाहर का टेम्परेचर 40 है, हम ह्यूमन बॉडी जो होता है उसको नॉर्मली आपको या तो पसीना भी नहीं आना चाहिए और आपको ठंड भी नहीं लगनी चाहिए। ये तो लॉजिक है ना एसी चलाने का। गर्मी पड़ रही है, लू पड़ रही है, पंखा जो है वो गर्म हवा फेंक रहा है, हमें यही तो चाहिए, हमारा एसी कूलिंग भी करे और हमारा बिजली का बिल भी कम आए। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने रूम के अंदर, ठीक है, अपने रूम के अंदर जो एसी का टेम्परेचर है वो 25 या 26 रखो, 25 या 26 रखो। उससे क्या होगा, आपके एसी का जो टेम्परेचर है ना, आपके रूम का टेम्परेचर है वो 25 या 26 तक आते आते भी 1 घंटा लगा देगा। जब बाहर का टेम्परेचर 42 है, 43 है, 44 है, उसको ठंडा करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और जब ये 25-26 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपके रूम जो होगा ना वो चिल्ड हो चुका होगा। और 26 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद ये जब 25 जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। कंप्रेसर बंद होने के बाद दोबारा रीस्टार्ट भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। उससे क्या होता है, बिजली ऑटोमेटिक, कंप्रेसर ही बिजली खींचता है। कंप्रेसर बंद रहेगा 10-10 मिनट और आपको कूलिंग भी आती रहेगी, आपका कंप्रेसर भी बंद होता रहेगा और आपके बिजली का बिल भी ऑटोमेटिक कम होता रहेगा। अगर आप रेगुलर चलाओगे ना 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री, तो उससे आपका बिजली का बिल आना ही आना है, और भरपूर जो आता है उससे डबल ही आना है, उससे कम नहीं होना, ये याद रखना। इसलिए आपका जो टेम्परेचर रखना है आपने 25 या 26 रखो, इससे ज़्यादा आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी सोच ये है भाई कूलिंग नहीं हो रही है, तो कूलिंग नहीं हो रही है तो हो सकता है एसी के अंदर कोई फॉल्ट हो, एसी के अंदर फॉल्ट हो सकता है आपका एसी, आपने अप्रैल में एसी चलाया और 20 अप्रैल या मई में आपका एसी कूलिंग मतलब 25 पे आपको लग रहा है कूलिंग तो होती नहीं, कूलिंग नहीं होती, तो इसका मतलब हो सकता है उसको सर्विस की रिक्वायर्ड हो सकती है। इसलिए आप क्या करो,
किसी मैकेनिक को बुला के उसको चेक कराओ, सर्विस करवाओ। उसको 16 पे करने से कंप्रेसर चलता रहेगा, बिजली का बिल आता रहेगा। उससे अच्छा एक मैकेनिक बुलाओ, उसके चेक कराओ, हो सकता है उसके अंदर सर्विस की रिक्वायरमेंट हो। तो ये याद रखना, जो बटन है ना वो यही बटन है, टेम्परेचर का बटन। इस बटन को आपने यूज़ करना है 25 से 26 डिग्री। 25 से 26 डिग्री आप अगर इसको यूज़ करोगे ना तो आपका एसी का बिल कम आएगा, आपका टोटल बिल भी कम होगा, आपका एसी कूलिंग भी अच्छी करेगा, आपके रूम के अंदर कूलिंग भी रहेगी। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखना कि आपने टेम्परेचर जो है 25 से 26 रखना है। 16 रखो, 17 रखो, 18 रखो, कूलिंग उसने उतनी ही करनी है। दिमाग में ये रख लेना, लोगों की सोच ये है 16 रखने पे या 18 रखने में कूलिंग ज़्यादा, कूलिंग में कोई फ़र्क नहीं आता है, सिर्फ बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अगर आपको कूलिंग रूम के अंदर कूलिंग चाहिए तो 25 से 26 डिग्री बहुत होता है। ह्यूमन बॉडी के लिए इतना ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है, इतनी ही कूलिंग चाहिए होती है। अगर आपको लगता है कि 25 से 26 डिग्री रखने के बाद रूम के अंदर कूलिंग नहीं हो रही है तो फिर आप एसी वाले से चेक कराओ, हो सकता है आपका एसी गंदा हो, उसको सर्विस की रिक्वायरमेंट।